जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोग के लिए बिग न्यूज है कि सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे तो पहले सीटेट साल में एक बार ही होती थी, बीच में साल में 2 बार होने लगी और फिर वही स्थिति पुरानी वाली आ गई, साल में एक बार होने की। यानी कि सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सारे सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों में हलचल सी मच गई है और खास करके जो डीएलएड करना चाहते हैं 2025 से 27 सेशन में, उन बच्चों में बहुत सारा डाउट उठ रहा है कि सर क्या हम लोग सीटेट एग्जाम इस बार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो पहले डीएलएड कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तब तो सीटेट एग्जाम में अपियर होंगे। और सीटेट का सिलेबस क्या है सर, कैसे होगा, हम लोग बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो क्या सब करना होगा, तमाम तरह की डाउट आप लोग के मन में उठ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में तमाम आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। आप लास्ट तक देखेंगे और जैसे ही आपका अगला नोटिफिकेशन आता है सीटेट का बुलेटिन नोटिफिकेशन यानी कि डेट एग्जाम का, वैसे ही मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जारी कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाला किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है, आते हैं सीटेट के वेबसाइट पर। ये सीटेट का ओरिजिनल वेबसाइट है ctet.nic.in। आप जब आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि सीटेट का ये नोटिफिकेशन एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से सीटेट फरवरी 2026 पब्लिक नोटिस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा नोटिस। क्या है ये नोटिस, चलिए देखिए यहाँ से। यहाँ देखिए सीटेट का एग्जाम जो है सीबीएसई के द्वारा कराई जाती है। तो सीबीएसई सीटेट फैब 2026 ये है पब्लिक नोटिस। ये कब जारी किया गया, 24 तारीख को। ये 24 तारीख को यानी कि आज ही के दिन ये जारी किए गए हैं, 24 तारीख को। और ये एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, ये चीज को लेकर के आप नोटिस को रीड करिए। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ करेक्ट सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। यानी कि अभी जो होने वाला वो 21st एडिशन होगा, जो इस बार सीटेट होने को है। कब, 8 फरवरी 2026 यानी कि संडे को दिन। पेपर 1 और पेपर 2 का ही होने वाला, पेपर 3 का जिक्र यहाँ पे नहीं किए गए हैं। पेपर 3 को लेकर के मैं भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा, जिसमें डाउट होगा आप लोग को तो भी क्लियर हो जाए। और ये सीटेट करना नेसेसरी है। जितने भी टीचर बनना चाहते हैं आने वाले समय में, किसी भी तरह के टीचर होने चाहते हैं या पुराने भी टीचर हैं, उनको भी सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्हें भी सीटेट क्वालिफाइड करना ही होगा, जो पहले सीटेट नहीं दिए हैं। और आने वाले समय में तो आपको जब भी टीचर बनने की अगर योग्यता मापी जाएगी तो सीटेट उसमें कंपलसरी होगा। सीटेट पेपर 1 पेपर 2। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये फॉर्म कब से आएगा, सीटेट पेपर 1 क्या होता, पेपर 2 क्या होता। तो आगे मैं सब कुछ धीरे क्लियर कर रहा हूं, आप लास्ट तक बने रहेंगे। फिलहाल अभी कोई भी डेट इशू नहीं किया गया है सीबीएसई के द्वारा कि कब आएगा इसका फॉर्म। अभी यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, आगे कह रहा है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेज इन 132 सिटीज। 21 भाषा में, 20 लैंग्वेज यानी कि सॉरी 20 भाषा में आपका 132 शहरों में एग्जाम लिए जाएंगे। अब इसको लेकर के जो डिटेल्ड बात है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स अब एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी, ये सब अभी नहीं दिए गए हैं। ये सब कब आ जाएंगे, डेट विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। वो अवेलेबल होंगे, अभी नहीं दिए गए हैं। ये वेबसाइट जो दिया गया seated.nic.in पर आने वाले समय में, यानी कि बात करें 1-2 दिन में आ जाएगा डेट कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। ओके, यहां तक क्लियर। तो सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया फरवरी का, यानी कि मोटा मोटी कहा जाए तो आपके पास में 2.5 से 3 महीने का समय है। अगर आप बेहतर तैयारी करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। अब हम बात करें सर सीटेट के एग्जाम को लेकर के कि सीटेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। क्या इस बार 2025 से 27 वाले बच्चे सीटेट का एग्जाम दे सकेंगे? चलिए उनके लिए ये इंफॉर्मेशन देखिए। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नोटिस दिया गया। ये नोटिस 2022 का है। मैं प्रूफ के लिए आप लोग के सामने ये नोटिस रख रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम प्रूफ दिखे कि डेट 8
4/8/2022 का ये नोटिफिकेशन है। किसका नोटिफिकेशन है? एनसीटीई का नोटिफिकेशन है। ठीक, एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ये नोटिफिकेशन दिया गया था। क्या था नोटिफिकेशन? पर नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन जो जरूरत का चीज है मैं वहां से पढ़ के आपको बता रहा हूं, सुनिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है, इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह एक नोटिस दिया था कि जो भी बच्चे अपियर हो गए टीचर कोर्स में, वो सीटेड एग्जाम दे सकेंगे। यानी कि आप देखेंगे कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स can be said to be pursuing such teacher training course and of fear of reading of cracking clauses 5(2) of NCT guideline. A person who has been admitted in TTC and is pursuing C and he and C can appear in the TET exam. Okay, यानी कोई भी बच्चा जो किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो, वो टीचर एबिलिटी टेस्ट में अपियर हो सकता है। तो पहला डाउट आप लोग का क्लियर कि सर आप डीएलएड कॉलेज में जैसे एडमिशन लोगे वैसे ही आप सीटेट परीक्षा दे सकोगे। ओके, अब ये सीट आपका डीएलएड के कॉलेज में एडमिशन कब होगा? आपके मन में ये आ रहा प्रश्न कि सर अब एग्जाम, हम लोग को तो रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, बिहार बोर्ड अभी रिजल्ट भी जारी नहीं किया है और सीटेट का डेट आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो सीटेट का फॉर्म फिलअप होने का 1 मंथ का टाइम दिया जाता है और अभी आपको एग्जाम, अभी फॉर्म फिलअप करने का डेट भी नहीं आया सीटेट के द्वारा और ना ही बिहार बोर्ड अभी रिजल्ट दे रही है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए कि आने वाला 2 से 4 दिनों में बिहार बोर्ड रिजल्ट दे देगी डीएलएड का और इधर सीटेट भी आ जाएगा फॉर्म। तो आप लोग जैसे ही प्रोसेस जो होता है काउंसलिंग का, एडमिशन का, वो विद इन करेंट 20 डेज में, 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आप एडमिशन ले लेंगे आप कोर्स में यानी कि डीएलएड में, वैसे आप सीटेट में अपियर हो सकेंगे। या आप अगर एडमिशन नहीं हो पाता इस 1 मंथ के दरमियान में, 1 मंथ के बाद आप एडमिशन लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपको जो सीटेट आएगी या वो दिसंबर का होगा, जुलाई वाला होगा, या फिर आगे नेक्स्ट 2027 के जनवरी फरवरी वाला होगा, उसी में आप अपियर हो पाएंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, ये डाउट क्लियर हो गया। अब ये पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है समझिए थोड़ा सा। कई बच्चों का मैसेज आता है, कॉलिंग आता है, तो हम बोले भी थे कि हम वीडियो बना करके ये सब चीज डाउट क्लियर कर देंगे। समझिए अच्छा से कि सीटेट पेपर 1 के लिए आपके पास कम से कम 50% 50% अंकों के साथ 12वीं पास और प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड। तो पेपर 1 वही बच्चे दे सकते हैं जो क्या किए हों, 12th किए हों कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही में क्या किए हो, डीएलएड किए हुए, साथ ही में क्या किए हो बाबू, डीएलएड किए हुए 2 वर्ष वाला। तो ये किए हुए हैं तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, आप पेपर 1 दे सकेंगे। ओके, अब ये सवाल उठता कि पेपर 2 क्या दे सकता है का? तो पेपर 2 डिप्लोमा वाला यानी कि डीएलएड वाला बच्चा साथ ही में बीएड वाला भी दे सकते हैं, लेकिन बीएड वाला पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको मालूम होगा 2023 वाला वो नियम कि 2023 में पहली बार बीपीएससी जब एग्जाम लिया था टीचर का, तो उस समय बीएड वाले बच्चे भी भर दिए थे पेपर 1 के लिए और बाद में कैंसिल हुआ तो फॉर्म फिलअप किए हुए एग्जाम भी ले लिए लेकिन रिजल्ट नहीं दिए बीपीएससी ने। तो वो वाला मामला मालूम होगा आप लोग को। तो सीटेड पेपर 2 दे सकते हैं बीएड वाले बच्चे, पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले बच्चे पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं। लेकिन 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 ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेपर 2 वही बच्चे दे सकते हैं डीएलएड वाले जिनको 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। स्नातक डिग्री 12th पर नहीं होगा। पेपर 2 जो है यानी कि अभी आप डीएलएड कर रहे हैं और 12th कर लिए, बाद में चल के आके आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। ओके, डाउट क्लियर? यानी कि पेपर 1 देने के लिए 12th चाहिए और साथ ही में डीएलएड चाहिए। अपियरिंग 12th पास 50% मार्क्स के साथ और अपियरिंग डीएलएड में चाहिए। ओके, और पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड, 2 में से कोई एक, या तो डीएलएड या तो बीएड। डाउट क्लियर? नो डाउट। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वीडियो को और आपके मन में क्या आपको डाउट आ रहा है। यहां तक क्लियर? आइए, इसमें कितना फी लगता है सर, शुल्क कितना लगता है? सुनिए, सीटेट के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं
तो अगर केवल पेपर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपया। दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 1200 रुपया लगता है। अगर आप वही में SC ST दिव्यांग उम्मीदवार के लिए आते हैं तो पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं तो 500 रुपया, दोनों पेपर करना चाहते हैं तो 600। यानी कि जनरल के बच्चे लोग को लगेगा 1000 रुपया पेपर 1 में ले, और दोनों पेपर के लिए 1200। और अगर बाकी वो SC ST दिव्यांग कैंडिडेट है तो पेपर 1 के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600। ओके, ये भी डाउट क्लियर। अब आइए, सीटेड क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें केवल पास करना होता है, इसका परसेंटेज नहीं जोड़ा जाता। पहले जोड़ा जाता था 2023 से पहले की बात करें तो पहले सीटेड का मार्क्स जोड़ा जाता था, ठीक ना, मेगा सूची बनता था, तब जाके टीचर का जॉब मिलता था। अब वो नहीं रहा, अब सीटेड केवल क्वालिफाइंग करना है, आपको पास करना है। इसमें ध्यान रखना है क्या, निगेटिव नहीं होता है, नो निगेटिव होता है, नो निगेटिव होता है। और इसमें होता है 150 क्वेश्चन होता है, 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। जो बताया अभी वो पेपर 2 में जाकर के साइंस और जो है मैथ अलग हो जाता है और SST अलग हो जाता है, 2 पेपर अलग अलग वहां पे डिवाइड हो जाते हैं। तो SST का पेपर और साइंस का पेपर अलग अलग होते हैं। पेपर 2 में जाकर के पेपर 1 में वैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है केवल। तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट का होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट का, जिसमें लाना होता है कितना, 60%। किसके लिए, सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए। जनरल के जो भी बच्चे हैं वो 90 नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे। अब 90 से ज्यादा आप जितना भी लाइए नो आंसर, लेकिन 90 से कम लाएंगे तो सीटेड क्वालिफाइड आप नहीं किए। ये एक प्रकार का इंट्रेंस एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम है। ओके, तो इसमें कितना लाना है आपको, 90%। जैसे आप डीएलएड में लाए ना, जैसे 42 लाएं, लड़की हैं तो 36 लाएं, या SC ST हैं तो 36 लाएं, उसी तरह से यहाँ पे 90 लाना पड़ेगा आपको, फिक्स है। अगर वही श्रेणी आप जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार SC ST हैं, OBC हैं, दिव्यांग हैं, गर्ल कैंडिडेट है, तो आपको 55% यानी कि 82 नंबर लाना ही लाना है, तभी आप इसको पास कर सकेंगे। अगर इतना आप नहीं ला पाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं किए। ओके, तो फिर अगले आपको एग्जाम में, यानी कि चाहे BPSC की बात करें, उसमें आपको अपियर होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, इतना क्लियर करने के बाद भी, तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में डाउट उठता होगा, सर रिजल्ट कब आएगा डीएलएड का, तो डीएलएड का रिजल्ट जैसे ही आप कह सकते हो कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में आ जाएगा, जैसे ही आएगा वैसे ही मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही मैं आप तक तुरंत ही पहुंचा पाऊं। ओके, इसके बाद अभी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, कोई भी बैचेस ज्वाइन करना हो, तो आप उसके लिए मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सारे बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक। और जितना भी PDF है, फ्री PDF सिलेबस चाहिए आपको, सीटेड का, सीटेड पेपर 1 का, पेपर 2 का सिलेबस चाहिए, तो सारा सिलेबस और सब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए गए। तैयारी करने का टिप्स कैसा होता है, क्या क्या शॉर्ट टैग वर्ड्स होता है, तमाम चीज को बता दूंगा। एक एक शब्द को मैं समझा करके डिटेल नोट्स भी बना दूंगा, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। और बहुत जल्द बैच भी आने वाला है मिशन सिलेक्शन अड्डा पे। आप लोग को अगर बैच ज्वाइन करना, थोड़ा सा वेट करिए। और ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 7549126996। आप इस पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा जब भी कभी कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो चलिए, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।